आसमान से गिरती बूंदें आज पानी नहीं बल्कि किसी ठंडे मुर्दे के स्पर्श जैसी महसूस हो रही थीं। आर्यन तेजी से कदम बढ़ा रहा था। तभी बेटा आर्यन, आज अमावस की रात है। कहाँ जा रहे हो तुम ये खुशबूदार शर्ट पहन के? ये आज के लिए अच्छा नहीं होगा। आर्यन रुक गया। श्याम चाचा खड़े थे, जो सालों से उस इलाके के चौकीदार थे। श्याम चाचा, आप अभी तक यहीं हैं? मैं तो यहीं रहूंगा बेटा, हमेशा। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो अमावस रात को? आज के दिन हवाएं भी रास्ता भटका देती हैं। यहीं रुक जाओ। चाचा, 2 दिनों से सोया नहीं हूँ और कल फिर बहुत सारा काम है। मुझे किसी तरह आज जाकर आराम करना ही होगा। ठीक है, तो ये लो। इसे खोलना मत, बस अपने करीब रखना। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। आर्यन ने बिना बहस किए वो थैली ली और बस स्टैंड की ओर निकल पड़ा। हाईवे का वो बस स्टैंड किसी शमशान जैसा लग रहा था। रात के 2:15 बज रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। वहां एक औरत खड़ी थी, जो बारिश में भीगने के बावजूद बिल्कुल सूखी और चमकदार लग रही थी। अकेले सफर करना खतरनाक होता है ना? उस औरत की आवाज इतनी ठंडी थी कि आर्यन के खून में बर्फ जम गई। आर्यन ने हकलाते हुए कहा, जी, बस का इंतजार कर रहा हूँ। बस नहीं आएगी। आज रात सिर्फ वो आते हैं जिन्हें रास्ता नहीं मिलता। मेरा घर पास ही है। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। आर्यन चाहकर भी मना नहीं कर पाया। उसका शरीर जैसे उसके वश में नहीं था। जैसे ही वे हाईवे से नीचे जंगल के कच्चे रास्ते पर मुड़े, नज़ारा बदल गया। बारिश तो हो रही थी, लेकिन बूंदों के गिरने की आवाज़ नहीं आ रही थी। चारों तरफ हजारों जुगनू चमक रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी पीली नहीं बल्कि खून जैसी लाल थी। आर्यन ने पूछा, आप कहाँ रहती हैं? औरत खामोश रही। रास्ते में आर्यन को बिजली की कौंध में कुछ दिखाई दिया। सड़क के किनारे अनगिनत जूते और चप्पलें बिखरी पड़ी थीं, पुरानी, नई, बच्चों की, बड़ों की, जैसे हजारों लोग यहाँ आए हों लेकिन कभी वापस न गए हों। ये सब क्या है? वो औरत रुकी। ये वो लोग हैं आर्यन, जिन्होंने मेरा साथ देने का वादा किया था, लेकिन बीच रास्ते में ही साथ छोड़ दिया। आर्यन पीछे हटने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि रास्ता मिट्टी का नहीं बल्कि चिपचिपे मांस जैसा बन चुका था। आर्यन के सामने कोई औरत नहीं थी। वो एक 7.5 फीट लंबा, हड्डियों का ढांचा जैसा जीव था। तुम मुझसे नहीं बच पाओगे आर्यन। अब तुम्हारी जिंदगी मेरी काली कैद में तड़पेगी। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी हर सांस अब मेरे नाम की होगी और तुम कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे। आर्यन ने थैली के अंदर से एक पुरानी तांबे की घंटी निकाली। जैसे ही आर्यन ने उस घंटी को बजाया, एक भीषण धमाका हुआ। वो जंगल, वो और वो मांस जैसा रास्ता टूटकर बिखर गए। धमाके के बाद आर्यन उसी बस स्टैंड की बेंच पर बैठा था। सुबह की हल्की रोशनी हो रही थी। वो राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी हाईवे के दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे आर्यन बेटा, बस नहीं मिली क्या? आर्यन ने देखा, वहां श्याम चाचा खड़े थे। आर्यन को समझ आ गया, श्याम चाचा कभी वहां थे ही नहीं। पूरी रात वो जिस सुरक्षा के भरोसे बैठा था, वो शुरुआत से ही उस छलावे का सबसे बड़ा जाल था। असली छलावा उसे बचा नहीं रहा था, बल्कि उसे फंसा रहा था। जैसे ही बस आई, बस का ड्राइवर नीचे उतरा। उसका चेहरा भी बिल्कुल श्याम चाचा जैसा ही था। आर्यन अब कभी घर नहीं पहुंचने वाला था।